देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। ये शब्द आपने कौन बनेगा करोड़पति शो के दौरान अमिताभ बच्चन की आवाज में सुने होंगे। इन शब्दों के लिए अमिताभ बच्चन को बहुत तारीफ भी मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शो की कामयाबी के पीछे अमिताभ बच्चन की कड़ी मेहनत के अलावा एक और शख्स की जादूगरी है जो शो के हर डायलॉग में जान फूंक देते हैं। शो में बोले जाने वाले हिंदी और उर्दू के बेहतरीन शब्दों का श्रेय जाता है डॉक्टर आर.डी. तेलंग को। आखिर कौन है आर.डी. तेलंग और कैसे एक छोटे से वाक्य ने उनकी जिंदगी बदल दी, और किस तरीके से वो अमिताभ बच्चन के साथ काम करते हैं और अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का उनका खुद का अनुभव कैसा है। दरअसल तेलंग ही वो शख्स है जो साल 2000 से लेकर साल 2020 तक कौन बनेगा करोड़पति शो की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इतने सालों में उन्होंने सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए नहीं बल्कि तीसरे सीजन के होस्ट शाहरुख खान के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी थी। तेलंग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुंबई में उनको इस तरीके से कामयाबी मिलेगी, वो भी तब जबकि हिंदी भाषी होने की उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई। क्या कुछ रहा है उनका सफर, वो आपको बताते हैं। दरअसल उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने खुलकर कई सारी बातें कही हैं। अपने शुरुआती दिनों का किस्सा बताते हुए तेलंग कहते हैं, मैं जब यहाँ आया तो मुझे ये शहर अच्छा लगा। तब मैंने खुद से और इस शहर से एक सवाल किया, क्या इतनी भीड़ में क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये शहर मुंबई के लोगों की आवाज सुनता है, इसने मुझे भी सुन लिया। मुंबई ने मुझे अपना लिया। मैंने एक छोटे से अखबार से पत्रकार के तौर पर अपनी शुरुआत की। 1995 में जिस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज ही हुआ था, उन दिनों हम भी सीखते सीखते इस नए मीडिया के साथ आगे बढ़े। पहले मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, फिर मुझे लगा कि मैं लेखन में अपना हाथ आजमा सकता हूँ। अपने आसपास मैंने ये भी देखा कि लोग उस दौरान लेखक की बहुत इज्जत भी किया करते थे, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं लेखक ही बनूंगा। मैंने धीरे धीरे थोड़ा बहुत लिखना शुरू भी किया और फिर बड़ा ब्रेक मिला मूवर्स एंड शेकर्स के साथ। इसके बाद साल 2000 में मुझे कौन बनेगा करोड़पति शो के साथ जुड़ने का मौका मिला। अब पूरे 20 साल हो गए हैं केबीसी और अमिताभ बच्चन के साथ काम करते हुए। दोस्तों, आज की पत्रकारिता भले ही सवालों के घेरे में हो, लेकिन तेलंग मानते हैं कि उनके सफल लेखक बनने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा हाथ है। अपनी चुनौतियों के बारे में बताते हुए कहते हैं, हमारे लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण होता है कि हम जो कुछ भी लिखें उसे शो में पढ़ते वक्त ऐसा न लगे कि होस्ट सामने रखी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि लेखक अपनी लेखनी बताने के बजाय सामने वाले की शब्दावली को पूरी तरह अपना ले। आप इसी को अपनी लेखनी के मूल में रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि होस्ट बोल रहा है, वो उसकी खुद की सोच है जो वो बोल रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये ही लेखक की सफलता है। मैंने यही कोशिश की और इसी का परिणाम है कि ऐसा लगता है कि शो में अमिताभ बच्चन जो कह रहे हैं वो उनके अपने खुद के विचार हैं। दोस्तों, एक आम आदमी के तौर पर इंडस्ट्री में इस मुकाम तक को हासिल करने में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का उनका क्या तजुर्बा है, उसके बारे में तेलंग बताते हैं। बच्चन जी के साथ काम करने का ये मेरा 20वां साल है। अगर लोगों को लगता है कि इतने सालों में मेरा उनके साथ एक कंफर्ट लेवल बन गया होगा तो ऐसा कतई नहीं है। आज भी उनके पास कविता या डायलॉग लेकर जाता हूँ तो वो सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। उन्हें लाइनें सुनना अच्छा नहीं लगता है, उन्हें खुद पढ़ना अच्छा लगता है। मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि मेरे लिए सबसे कठिन समय वो होता है जब वो मेरी लाइनें पढ़ रहे होते हैं। इस दौरान वो बेहद संजीदा अंदाज में होते हैं, लेकिन इस तरफ मेरी धड़कनें बढ़ रही होती हैं। लेकिन तेलंग इतना बेहतरीन लिखते कैसे हैं और कैसे वो ये सब कुछ कर पाते हैं, इसके बारे में जो वो जवाब देते हैं वो जानना भी बेहद दिलचस्प है, जो एक मायूसी के साथ साथ सपनों की असीम उड़ान का बोध कराती है। तेलंग कहते हैं, शब्दों की बात करूं तो मेरे शुरुआती दिनों की जो निराशा और दर्द है वही अब मेरी कलम से निकल रहा है, क्योंकि मैंने MTV म्यूजिक चैनल जैसे प्राइवेट चैनलों के लिए बहुत लिखने की कोशिश की, लेकिन ठहरा हिंदी लिखने वाला। इसलिए शुरुआती दौर में मुझे अस्वीकृति मिली। मुझसे कहा गया कि आप हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर मिली जुली भाषा में लिखो, लेकिन मेरे अंदर से वो मिली जुली भाषा निकलती ही नहीं थी। इतना रिजेक्शन मिला कि मैंने ठान लिया कि जब भी मैं शो में लिखूंगा तो इस सिनेरियो को जरूर बदलने की कोशिश करूंगा। मैं इस बात का कोई क्रेडिट नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, आज कई शो आदाब और नमस्कार से शुरू होते हैं। मुझे लगता है कि केबीसी के जरिए भाषा सुधारने का मौका मिला है। लेकिन बतौर लेखक, एक लेखक का दुख क्या होता है वो भी जानिए। तेलंग कहते हैं कि अभिनेता लेखक के बोल कहता है तो दर्शकों को लगता है कि शब्द भी उसी के हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। वो कहते हैं कि यही किसी लेखक का सबसे बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं, अक्सर हमें ये चीज झेलनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि होस्ट जो सोच रहा है वही बोल रहा है, फिर वो चाहे डायलॉग हो या कविता। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप क्या लिखते हो। फिल्मों में भी आर्टिस्ट जो बोल रहा है उसमें लेखक का कोई हाथ नहीं होता। हम लेखकों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया है और हमें खुद बताना पड़ता है कि हम क्या काम करते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी कि किस तरह से एक छोटे से शहर से आया
शख्स इतने रिजेक्शन झेलने के बाद हिंदी भाषी होने की वजह से आखिरकार अमिताभ बच्चन के शब्द बन गया। आपकी जो राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अच्छे को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।